बड़े हो जाने के बाद भी ना एक एक्साइटमेंट है जो अभी भी बरकरार ही रहती है, जो कि है मामा के घर जाने की एक्साइटमेंट। तो आज हम लोग मामा के घर जाने वाले हैं और वाह! दोपहर तक निकलने वाले हैं। तो बस उसके लिए हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और सारी तैयारियां कर रहे हैं। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, पर 2-3 दिन के लिए जाना होता है ना, तो पैकिंग वैकिंग सब अच्छी करनी पड़ती है। नए नए से कपड़े ख़रीद के लाने की और वो सारी एक्साइटमेंट अभी भी रहती है। तो क्या आप लोगों को भी ये एक्साइटमेंट रहती है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम लोग आज सुबह जल्दी उठ गए हैं और आज सब लोगों ने छुट्टी भी ली हुई है, सब घर पे है। तो सब ख़त्म करेंगे पैकिंग शैकिंग और फिर शाम को हम लोग निकलेंगे जाने के लिए। तो मम्मी ने सुबह उठ के फटाफट से चाय वाय सब बना दी है। ये देखो हमारी चाय रेडी हो गई है और खाना भी रेडी हो गया है, जो अभी नाश्ता करना पड़ेगा वो रेडी हो चुका है। तो वैसे हम लोगों का ये जो प्लान है ना, ये जनरली जब तभी बनता है जब मासी आई होती है। तो मासी अभी भी वैकेशन के लिए आई हुई, तो वो हमसे पहले आई है और वो हमारे बाद घर जाएगी। हम बीच में उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए जाने वाले हैं ना, क्योंकि भाई बहन सब इकट्ठा होते हैं ना, तो मज़ा आता है, सबको बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। और तो यहाँ पे पैकिंग के लिए ना हमने यहाँ पे बैग्स को निकाल दी है अच्छे से। हमने ना पिछली बार अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग दिल्ली गए थे, तो दिल्ली से आकर के हमने सारी बैग्स को अच्छे से वॉश कर लिया है, एकदम पाउडर घिस घिस के, जिससे कि क्या होगा कि जो डर्ट होता है ना वो सारा निकल जाता है। और इसी तरह से वॉशेबल जो बैग्स होती है ना, वही लेते हैं हम लोग, तो आसानी से हम लोग घर पे धो भी सकते हैं, है ना। और सारे कपड़े जो है ना हम लोग यहाँ पे एक साइड पे ला करके इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उसकी पैकिंग करेंगे। तो एक एक करके सब अपने कपड़े ला करके यहाँ पे रखेंगे और फिर उसका पैकिंग करेंगे। तो पैकिंग वाला और घर से निकलने वाला तो वीडियो शूट मेरे से रह गया, पर हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम लोग निकल पड़े हैं मामा के घर जाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बैग्स 2 से 3 बैग्स हुई है मैक्सिमम, ज़्यादा हमने नहीं करी पैकिंग, क्योंकि वो फिर उठाने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आगे हम लोग अब पहुँच चुके हैं नाना के घर पे, यानी कि मामा के घर पे, नाना का घर जो बोलो एक ही चीज़ है। और अब यहाँ पे खाना वाना सब बन चुका है। आज का खाना मेरी मासी ने बनाया है, जो कि है छोले पूरी बनाए हैं। क्या यमी छोले बनाए थे, इतने टेस्टी छोले थे ना कि मज़ा ही आ गया खाना खा करके। और पूरियाँ गरम गरम मिल रही थी। यहाँ पे मामी ने आमरस बनाया हुआ था, तो आमरस भी खाया और बहुत मज़ा आई। सब लोग यहाँ पे खाने बैठे हुए हैं। ये मेरी बहन है और मेरे भाई को तो आपने ऑलरेडी देख लिया, यहाँ पे बैठा है। दोनों भाई यहाँ पे बैठे हैं और तीसरा अभी बाहर है, तो वो भी अभी खाने आ ही रहेगा। और ये मेरी मासी है जो हाई कर रही है आप लोगों को। और ये नानी जो है वो गर्मा गर्म पूरियाँ फ्राई करके बना रही है। तो सब लोग साथ में होते हैं ना, तो एक एक काम करके बांट लेते हैं, तो फटाफट से काम हो जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। और ये देखो, ये मेरा छोटू जो है ना वो खाने बैठा है, तो इतना थोड़ा थोड़ा सा करके खाता है ना, मतलब हमें ऐसा होता है कि इतनी देर में क्या ही खा लेता होगा। और उसके लिए ना थोड़ी सी जो माइल्ड होती है ना सब्ज़ी, वैसी बना करके रखी है। और यहाँ पे मेरी मम्मी की जो मामी है, उनके घर से आए हैं ढोकले, तो वो भी बाजू में ही रहते हैं। हम सब पूरा परिवार इकट्ठा ही रहते हैं, मतलब ऐसे ही समझ लो आप लोग, क्योंकि आजू बाजू में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है हम लोगों का घर। और जब सब लोग मिलते हैं, कोई आता है, तो हर रोज़ हमारे घर में ऐसी रौनक लगी रहती है। तो आप लोग देख सकते हो अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हम लोग एसी में बैठे हुए थे। मम्मी और मासी लास्ट में खाने बैठे और उनको एसी में बिठाया गया, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी वहाँ पे। और ये मेरा छोटू जो है ना वो बातें कर रहा था बहुत सारी, उसको इतना सारा एक्साइटमेंट हो जाता है। उसी ने सबको इकट्ठा किया है, सबको बुला बुला के ऐसे इकट्ठा कर दिया कि फ़िया तू आजा, फ़िया तू आजा करके। तो सब लोग आ गए और यहाँ पे वो दादू के साथ बातें कर रहे। तो मैंने उसको बोला कि वो मेरे दादू है, तो मुझे मारने आया था तो बोलता है नहीं मेरे दादू ऐसा करके। फिर हम लोग सब लोग बातें करने बैठे थे। और तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मासी और मेरी मम्मी दोनों साथ में बैठ कर के गप्पे लड़ा रहे हैं। और ये मेरी मामी है, तो वो भी आई हुई थी बातें करने के लिए, और मामा भी आए थे फिर बाद में। तो नानी और मामी दोनों मिलकर के ना मेरी मासी और मम्मी दोनों को कोई काम करने दे रहे हैं। तो ये दोनों बैठ के गप्पे लड़ा रही है। मायके में इनके जलसे है भाई, जलसे।
और वो बड़ी सारी बातें करता है और उसके साथ ना कब टाइम कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस बातें करते करते और जब मिलते हैं ना तो बहुत सारी बातें निकल के आती है, यहाँ वहाँ की कितनी सारी बातें होती है, आजू बाजू वालों की बातें और घर वालों की बातें। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हम लोग नहीं होते हैं तब बने हुए होते हैं। तो झूले पे भी बहुत मज़ा किया। फिर सब लोग अंदर आके बैठे क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना ढोकला बनाया था, तो वो मेरी ये जो मामी है ना इन्होंने बनाया था, मेरी मम्मी की मामी एक्चुअली वो। और उनके यहाँ से ढोकले आए थे और सब लोग हम लोग बैठ कर के बातें कर रहे थे। और फिर रात को मामा ने बोला कि चलो हम लोग चलते हैं गोला खाने के लिए, आइस गोला जो होता है ना वो। तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कौन कौन जाएगा कौन कौन नहीं आएगा। और फिर आकर के ना हमें बहुत सारे ढेर सारे रील्स भी तो बनानी थी ना। हम सब लोग कज़िन्स अगर इकट्ठा हुए और रील्स ना बनाए तो क्या ही मज़ा फिर, है ना। और फिर हम लोग गोला खाने हुए गए थे। तो एक ही गाड़ी में, एक बड़ी गाड़ी है ना तो सब लोग आ जाते हैं। तो हम वैसे तो सब बच्चे बच्चे ही गए थे, बड़े बड़े नहीं आए थे गोला खाने के लिए। पर बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत इन्जॉय किया। और वैसे ये सारे प्लानिंग ना बाहर खाने के या गोला खाने के या फिर कोई भी बाहर जाने की चीज़ हो ना, वो सारी जो प्लान की जाती है ना वो मेरे छोटे प्रांशु जो है ना वो प्लान करता है सब कुछ। और इतना एंजॉय करवाता है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने कुछ मिस कर दिया है। हर तरह की एंजॉयमेंट उससे मिल जाती है, वही सारे प्लानिंग करता है। और उसकी बात मानते हैं ना तो वो भी खुश हो जाता है और हमें भी बड़ी खुशी मिलती है कि उससे मज़ा आया ना, चलो बहुत बढ़िया हो गया। तो छोटा है ना, अभी सबसे छोटा है घर में, तो बस उसकी हर बात मानी जाती है और हर ज़िद उसकी पूरी की जाती है। और वो सब लोग बस खुशी खुशी उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं। और हम लोग गोला खाने गए, ये लोग सब लोग बाहर बैठ के हमारा इंतज़ार कर रहे थे भाई। तो बस आप लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए क्योंकि पार्ट 2 ना बहुत ही जल्द आने वाला है। अभी जो कहानी है वो ख़त्म नहीं हुई है और वैकेशन भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा पार्ट 2 के लिए।